नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार पूर्व जन्म की अप्सरा इस जन्म में साक्षात हो गई के विषय में साधक महोदय ने अपने पत्र को भेजा था। अब उन्होंने काफी दिनों के बाद पूर्व जन्म की अप्सरा इस जन्म में साक्षात हो गई का अगला भाग भेजा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। प्रणाम गुरुजी, आपको और सभी धर्म रहस्य श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। मेरे पिछले अनुभव को बहुत प्यार और अपनापन मिला, पर कुछ लोगों को लगता है कि मैंने किसी प्रतीक और सुगंधा की कॉपी की है। जिन्हें भी यह लगता है उन्हें बता दूं, देखिए, इसके पहले मैं प्रतीक और सुगंधा जी को नहीं जानता था, क्योंकि कई लोगों ने उन दोनों के बारे में कमेंट्स किए थे। अनुभव प्रकाशित होने के कुछ देर बाद ही एक भाई का ईमेल आया था। उनके माध्यम से पता चला उन दोनों के बारे में। कमेंट्स और ईमेल के माध्यम से भी आप लोगों ने दूसरे भाग की मांग की है। माफ करें, मैं ऑफिस के कार्य में अधिक व्यस्त था, इसलिए दूसरा भाग भेज नहीं पाया और लोगों के ईमेल्स के भी जवाब नहीं दे पाया, इसलिए क्षमा करें। गुरुजी, उस रात उन्होंने मेरे सारे जवाब दिए थे, लेकिन मेरे मन में और भी सवाल थे। उस रात से आज तक का अनुभव आगे बताऊंगा। गुरुजी, इतने सालों में उन्होंने मुझे बहुत सी साधनाएं सिखाई। उन साधनाओं में मैं बहुत सारे अनुभव भी हुए हैं, वे सारे अनुभव भी बताऊंगा। सबसे पहले दर्शकों को के प्रश्न लेता हूं। पहला, कि क्या खुद की कल्पना से निर्मित एक कहानी में जो कि उस कैरेक्टर की लाइफ जी जा सकती है? बहन, आज के युग में असंभव है। आपको अधिक ऊर्जावान होना होगा। मानसिक शक्तियों की मदद से पहले ये विद्या हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से उनके साथ लुप्त हो चुकी है। जब महाप्रलय और प्रलय आती है, तब क्या एक ही या सभी यूनिवर्स नष्ट हो जाते हैं? जी नहीं, नित्य प्रलय और महाप्रलय अलग होती है। प्रलय में एक ही नष्ट होता है, महाप्रलय में सब कुछ समा जाता है। एलियंस कौन है? देखिए, एलियंस और कोई नहीं बल्कि हमारे ही पैरेलल यूनिवर्स के इंसान हैं, जो टेक्नोलॉजी से हमसे आगे बढ़ गए हैं और वो एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से यूनिवर्स में आते हैं। किसी ने यह भी पूछा था कि उन देवी ने कहा साधना की। देखिए, मेरा जन्म होने तक उन्होंने तप लोक में साधना की। मेरे जन्म के पश्चात उन्होंने हिमाचल की गुफाओं में साधना की। मेरे सोने के बाद वो स्वर्ग नहीं बल्कि उन्हीं गुफाओं में ध्यान करने जाया करती हैं। और एक बात, दर्शकों में से काफी दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने मुझे ईमेल किए थे कि मेरे पास अगर शक्ति है, इसलिए उनकी हेल्प करूं प्रतीक जी का पता लगाने में। पिछले दिनों में तो कोई उनका एड्रेस, लोकेशन, लास्ट मोबाइल नंबर ये सब शेयर कर रहा था। भाई, मैं उनका पता जानता हूँ। वैसे आप जो ये सब शेयर कर रहे हैं, ये सब आपको क्या मिलेगा? उनकी मजबूरी है, उन्हें गुप्त रहने का आदेश है। तो आप सब जो लोग फेक ले हैं, कभी उनकी फेक आईडी या सभी प्रकार की इन चीजों से उनको चैन से जीने दो। मुझको भी लगता है उनका पता ना पूछे, अब भी वक्त है, सुधर जाइए। दूसरों की जिंदगी में बिना वजह इंटरफेयर ना करें, एक दिन पछताएंगे। पिछले दिनों तो उनकी मौत की फेक न्यूज फैला रहे थे, लेकिन वो सकुशल हैं। जो भी ये सब कर रहा था, वो जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए कर रहा था। इसलिए मैंने रक्षिता जी से कहा कि उनके बारे में कुछ पता लगाएं, तो उनके जरिए पता चला गुरुजी वो वही तांत्रिक है जिसने उन पर पिछली बार मारण किया था। खैर, इतना सब होने के बाद भी वह सुधरा नहीं है। शायद वो अपना अंत ही चाहता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि अप्सरा देवी मेरी कौन है? वो मेरी पिछले जन्म की पत्नी है। गुरुजी, पहले मैं अस्ट्रल ट्रेवल बहुत करता था। ऐसे ही एक रात को किया, तब रक्षिता देवी जा चुकी थी। उस रात मैंने किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो रात अमावस्या की थी। सोचा कि निधि बन जाऊं और भगवान कृष्ण के दर्शन करूं, क्योंकि शरीर में से रात को वहां जाना और रुकना असंभव है। मैं उस रात शरीर से बाहर निधि वन चला गया। वहां पहुंचा तो सब कुछ सामान्य था। फिर ऐसे ही 2 बज गए होंगे। मैं वहां एक पेड़ के नीचे वेट कर रहा था। अचानक वहां बहुत तेजी से रोशनी हो गई। पेड़ गोपिका में बदल गए।
और सारे पेड़ गोपिकाओं में बदलने लगे। कुछ पलों के पश्चात वहां भगवान श्री राधा कृष्ण जी वहां पर आ गए और सब वो साइड में खड़ा होकर देख रहा था। देखते ही देखते उनका राज शुरू हो गया। गुरुजी, वह भगवान श्री कृष्ण का रूप अत्यंत मनमोहक था। यक्षिणी अप्सरा भी उनके सामने फीकी पड़ जाएंगी। दूध जैसा गोरा रंग, आंखें किसी को भी वशीभूत करने वाली, घुंघराले बाल। ऐसे ही रुककर मैं दर्शन कर वापस लौट गया। जिस कमरे में मैं सो रहा था वहां आया और अपने शरीर में घुसना चाहा पर घुस नहीं पा रहा। बहुत देर यही चलता रहा, मैं घुस नहीं पाया। इसलिए मुझे डर लगने लगा। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। मेरा शरीर बेजान पड़ा था। रोते रोते मैंने उन देवी को पुकारा कि मेरी सहायता करें। अगले ही पल उनकी खुशबू आने लगी और वो सामने आ गई। मेरे शरीर की ओर मेरी और देखकर बोली, आप रोइए मत, मैं कुछ करती हूँ। बोलकर मेरी आज्ञा चक्र पे उंगली रख के कुछ मंत्र बोला। ऐसा करते ही मैं मुंह के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर गया। मैं उठ खड़ा हुआ। उन्होंने मुझे गले लगाया और बहुत डांटा। पूछा कि क्या जरूरत थी इतना जोखिम भरा प्रयोग करने की। इतने लंबे समय के पश्चात मैंने आपको पाया है, फिर से नहीं खोना चाहती। मैंने उनसे माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगली बार ध्यान रखिए। गुरुजी, अब भी मैं अग्निवेश से डरता हूँ। एक बार ऐसे ही रात को लैपटॉप पे ऑफिस का काम कर रहा था। मुझे उसके दहाड़ने की आवाज आई तो डर से सोफे के पीछे ही उछल गया। अगले ही पल वो मेरे सामने आया तो और भी डर गया। वो मेरे पास आया, मुझे चाटने लगा। मैंने उन देवी का आह्वान किया कि वो जल्दी आइए। वो भी आ गई, मुझे देखकर हंसने लगी। बोली, आप इससे डरिए मत, ये आपको अपने पिता की तरह स्नेह करता है। खैर, मैं अब अपने शिव साधना के अनुभव पे आता हूँ। वैसे तो उन्होंने मुझे साधनाएं करवाई हैं, वो भी अनुभव आपको भेजूंगा। गुरुजी, ये सिर्फ साधना 21 दिन की थी। उस टाइम सावन का महीना था। गुरुजी, उनके मार्गदर्शन के अनुसार साधना की शुरुआत की। 8वें दिन जब मैं जाप करने बैठा तब करते थोड़ी देर हुई थी कि तभी मुझे कानों में डमरू की आवाज आने लगी। मुझे लगा कि बस कान बज रहे होंगे। अगले दिन जब मैं साधना करके सो गया तब रात को मुझे सपने में मुझे शिवलिंग और शिवलिंग पर लिपटा हुआ सांप दिखा और वहां एक साधु भी थे जो मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शाम को मैंने रक्षिता देवी आते ही उन पे सारे अनुबंध लगाए तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप सही जा रहे हैं, आपको शिव जी की कृपा प्राप्त अवश्य होगी। फिर अगली 10वीं रात को मेरा जाप जब आधा ही हुआ था तभी किसी ने मुझे पीछे से छुआ। यह सबसे मैं डर गया। आंखें खोल के पीछे देखा लेकिन पीछे कोई नहीं था। यह देखकर मैं चौंक गया। मैंने अपना ध्यान फिर से साधना में लगाया लेकिन फिर से किसी ने टच किया। इस बार मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और साधना करता गया। फिर 14वीं रात को सपने में एक भयानक प्रेत आ गया। मैं उससे डर के भागने लगा। तभी मेरे सामने के रास्ते बंद हो गए। वो मुझे करीब आ रहा था। यह देखकर मैं और भी डर गया और वहां पास ही पड़े पत्थर को उस पर मारने लगा। वो गुस्से में आ गया। सबसे अच्छी बात ये थी, मुझे पता था कि मैं सपना देख रहा हूँ, मैं जग नहीं रहा था। पर पता नहीं सब यह क्या था। मैं उसके करीब आते देख उन देवी का आह्वान किया। इस पे उनकी आवाज आई, डरिए मत, ये सिर्फ आपकी परीक्षा हो रही है। ये प्रेत शिव जी के गण हैं, बस आपकी योग्यता देखी जा रही है, आप डरिए मत। इस पर मैं वहीं खड़ा रहा, ओम नमः शिवाय जाप करते हुए। वो मेरे पास आया और गायब हो गया। मेरी नींद टूट गई। मैं उठकर बैठ गया। रात में 2:30 बज रहे थे। तभी मुझे मेरे सामने रक्षिता देवी दिख गई। उन्हें देखकर उन्हें गले लगाया। उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फिराया और कहा, आप डरिए मत, साधना अनुभव सामान्य बात है। ऐसे अनुभव तो हर साधना में होते हैं, बस आप अपना मन मजबूत रखिए। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पर तो स्वयं महादेव की कृपा है। परीक्षा तो होती ही है। हर देवी देवता अपने भक्त की लेता है, यह स्वाभाविक है। आपके साथ हर क्षण मैं ही हूँ। डर कैसा? बोल मेरे माथे पे चुंबन कर मेरे चेहरे पर प्रेम से हाथ फेराया। फिर 20 दिन साधना ही कर रहा था कि तभी मेरे सामने एक भूतनी आई जिसे मैं बंद आंखों से भी देख पा रहा था। मुझे पता था कि जरूर शिव जी की सेविका शक्ति होगी, इसलिए मैं डरा नहीं और साधना करता गया। गुरुजी, उस भूतनी के हाथ में एक अचानक खड़ा आ गया जैसे काली माता के हाथ में होता है। उसका स्वरूप धुंधला था, मुंह पे लंबे बाल, सफेद रंग के कपड़े। वो खड़ग मुझ पर चलाने ही वाली थी कि तभी अग्निवेश आ गया। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी और चलाया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तब तक मेरी साधना समाप्त हो गई थी। मैं जल्दी से उठा और अग्निवेश के पीछे जाकर खड़ा हो गया। तब तक वो गायब हो गई थी। मुझे डरा देखकर अपने सिर से मुझे सहलाने लगा। तभी वहां रक्षिता देवी आई। मुझे डरा देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ।
फिर से डरावना अनुभव हुआ। देखिए, डरिए मत, ये तो बस छोटी सी साधना है। आगे आपको माता चामुंडा योगिनी की साधना भी करनी है। इससे आपके पूर्व जन्म के अनेक पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पे मैंने कहा, देवी चामुंडा तो साक्षात मौत है, उनकी योगिनी तो बहुत खतरनाक होगी, उनकी साधना कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। तो उन्होंने कहा, हाँ, पर आप पर शिव और शक्ति की विशेष कृपा है, इसलिए साधना में आपको उतनी परीक्षा नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। गुरुजी, 21वें दिन रात को सपने में मुझे गुफा दिखी। उस गुफा में से रोशनी आ रही थी, तो मैं रोशनी के पीछे गया। जाके देखा तो मुझे शिवजी के दर्शन हो गए। वह ध्यान में थे। आहट पाकर उन्होंने अपनी आंखें खोली। वो नजारा अद्भुत था। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। तभी मेरी नींद टूट गई। सुबह के 5 बज रहे थे। उस सुबह रक्षिता देवी घर के मंदिर में ही ध्यान कर रही थी। मैं जगा हुआ देख मेरे पास आ गई। उन्होंने मैंने अपने सपने के बारे में बताया। तब उन्होंने कहा, जो भी भगवान शिव जी थे, आपकी साधना सफल रही है। फिर मैंने अगले दिन दशांश हवन किया। फिर कुछ दिन बाद मुझे घर से कॉल आया कि पापा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे थोड़े दिन के लिए घर जाना पड़ा। जब घर आया गया तब पता चला कि शायद ज्यादा ही खराब है। रात में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। 11:30 बजे रक्षिता जी आ गई। मैं बस लेटा ही था, आके मेरे माथे पे चुम्बन किया। मुझे चिंतित देख प्यार करते हुए पूछने लगी कि क्या हुआ, चिंतित क्यों है। उन्होंने पापा की तबीयत के बारे में फिर मैंने बताया तो उन्होंने कहा, संस्कृत में चिंता मस्तु, अर्थात आप चिंता ना करें, वो स्वस्थ हो जाएंगे। फिर दूसरे ही दिन माँ का हॉस्पिटल से कॉल आ गया कि पापा को डिस्चार्ज मिल गया है। मैं शॉक हो गया, क्योंकि कल तक उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें घर लेकर आया। मैं और मेरी बहन ने देखा, तब वो शॉक में हो गई। जब उन्होंने पूछा कि आप कैसे ठीक हुए, आपकी हालत तो बहुत बुरी थी, तो उन्होंने बताया कि कल रात सपने में एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली लड़की आई। मैंने उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो? तब मुझे अपनी बेटी ही समझे। अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बोलकर सिर पर हाथ रखा था, और सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। इस पर मैंने कहा, वो जरूर कोई माता की शक्ति होगी। अब आप ठीक हो गए हैं तो मैं कल वापस आ सकता हूँ। इस पर माँ बोली, नहीं, तू अब कहीं नहीं जाएगा, परसों गांव का मेला है। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, बस 2 दिन ही रुक सकता हूँ। फिर शाम को मैं ऐसे ही टेरेस पर इंस्टाग्राम चला रहा था। साइड में मेरी बहन भी बैठी हुई थी, यूट्यूब देख रही थी। तभी मुझे अग्निवेश की दहाड़ की आवाज आई। तो मैं अपने रूम में गया, क्योंकि वहां उनसे मिलना ठीक नहीं था। मैंने रूम के आगे गेट बंद कर टर्न ही हुआ तो वो मुझे दिखाई दी। जब भी वो आती हैं वो खुश होती थी, लेकिन उस दिन खूबसूरत चेहरा उदास था। उन्हें उदास देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ, आप आज उदास क्यों हैं? उन्होंने बताया, उन्हें थोड़े अंतराल के लिए सत्यलोक जाना है, क्योंकि योगिनी माता ने उन्हें साफ साफ संकेत दिया है कि मुझ पर भविष्य में कोई संकट आ सकता है। इस पर मैंने पूछा, कैसा संकट? उन्होंने कहा, अकाल मृत्यु, वो भी किसी तांत्रिक की क्रियाओं के द्वारा। मतलब मारण क्रिया मुझ पर। भला कोई क्यों मारण क्रिया करेगा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो उन्होंने समझाते हुए कहा, दुनिया में फिलहाल कलयुग का प्रभाव है। अपने पास कोई भी शक्ति हो, उन्हें दुनिया को कभी नहीं दिखाना चाहिए। अगर कह भी दिया तो कम से कम स्थान तो गुप्त रखना चाहिए। आपने तो बताया था कि आप किस राज्य में रहते हैं, इसलिए कोई दुष्ट तांत्रिक मुझे तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मारना चाहता है, और आप पर मारण क्रिया हो सकती है, क्योंकि उस तांत्रिक ने हमें ढूंढ लिया है। आपके पिताजी पर उसी ने पिशाच छोड़ा था ताकि आप यहाँ आए। आप आएंगे तो भी आ जाऊंगी, तब मैं उसके जाल में फंस जाऊंगी। इसलिए मुझे योगिनी माता के पास जाना पड़ेगा। आने में 1 महीना भी लग सकता है, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए इसे आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। मेरे आने तक ये आपकी रक्षा करेगा। तभी मेरी माँ दरवाजा खटखटाने लगी और दरवाजा खोला तो मैंने खोल दिया। अंदर आके उन्होंने पूछा कि किस पे बात कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, किसी से नहीं, मैं तो सिर्फ फोन पर एक दोस्त से बात कर रहा था। तो वो बोली, झूठ, जरूर किसी लड़की से बात कर रहा था। तुम कमरे में आया और तब मैं तुम्हारे पीछे आ गई थी, सब सुना मैंने। अब बता कौन है? इस पर मैंने जवाब नहीं दिया। माँ, कोई लड़की नहीं, फिलहाल मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपकी बात कर रहा था। उनके घर में मंत्र की तंत्र की वजह से कुछ समस्या है, बस उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तब वो बोली, ठीक है, और वह बोल के चली गई।
और इधर मेरे उल्टे सीधे सब जवाब सुनकर रक्षिता हंस रही थी। मैंने पूछा, आप क्यों हंस रही हो? लेकिन जो भी हो, आपको ऐसे हंसता देख मुझे अच्छा लग रहा है। इस पर वह बोली, क्या आप आज भी अपनी माँ से डरते हैं? मैंने कहा, जी हाँ, अपनी माँ से तो हर बच्चा डरता है। वैसे आप दिन भर कहाँ होती हो? बस शाम को आती हो, मेरे सोने के पश्चात। तब आप ऐसी ही हो। वो बोली, माफ कीजिए, मैं हूँ आप, पूर्व जन्मों में आपकी पत्नी हूँ, पर इस जन्म में मेरा साथ विवाह नहीं हुआ। मैं आपके साथ विवाह के पश्चात ही रह सकती हूँ। आपको मैं बचपन से सिद्ध हूँ, पर आगे जो भी होगा वो माता की इच्छा से होगा। आपने डेना फर्नांडिस के अनुभव को तो सुना ही होगा। उन्होंने भी वो यक्षिणी बचपन में सिद्ध की थी। बस उन्होंने उनके जीवन में पहले ही प्रवेश नहीं किया। समय के अनुसार उन्होंने परिस्थिति संभाली। मुझे भी आगे वही करना पड़ेगा। मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा, आपको समय आने पर बताऊंगी। गुरुजी, उन्हें पता था कि भविष्य में शादी को लेकर समस्याएं आएंगी। उनका इशारा इसी तरफ था। उन्होंने कहा, आने वाले सालों की बात मुझे पूर्ण तरह गुप्त रहना पड़ सकता है। इन लोगों को पता नहीं क्या मिलता है, आखिर कैसा आनंद प्राप्त होता है दूसरों पर ऐसी क्रिया करके। बस माता इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। खैर, मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आज का पत्र यही समाप्त करता हूँ। आगे का अनुभव जल्द भेजूंगा। जय माँ आदिशक्ति। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस अप्सरा के संबंध में अपने अनुभव को बताया है। और जो लोग भी पूर्ण सिद्ध साधक नहीं हैं, उन्हें अपनी शक्ति बचाने की कोशिश अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि यह बात सच है कि तांत्रिक अगर उच्च कोटि का है, तो इस तरह की शक्तियों को, जो आपसे पूरी तरह नहीं जुड़ी हुई हैं, उनको खींच सकता है और अपने वश में लेकर उनको बैठे बिठाए उस शक्ति की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इस तरह के तांत्रिक प्रयोग अधिकतर साधक लोग कर देते हैं उनके ऊपर, जिनके पास उन्हें साधना के द्वारा नहीं बल्कि सामान्य रूप से कोई सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। इससे बचने की आवश्यकता अवश्य है। हो सके तो गुरु मंत्र लीजिए, वही आपकी सदैव रक्षा करेगा। तो ये था इनका अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।